कैसा लगा रूम? यार रूम तो बहुत अच्छा है। वैसे मुझे लगता है मैंने रूममेट का ऐड सोशल मीडिया पे डाल के गलती कर दी। हाँ, ये सोशल मीडिया पे लोग बस इंक्वायरी ही करते हैं। वैसे आई कैन यूज दिस किचन राइट? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, सब कुछ है यहाँ पे, तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। यार आई लव दिस प्लेस। मैं ना कई दिनों से ऐसी ही कोई जगह ढूंढ रही थी, पता है। वैसे मुझे भी बहुत लोगों ने अप्रोच किया, बट यू सीम जेन्युइन टू मी। तो हम फाइनल करें? जगह तो मुझे पसंद आई है, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। 2-3 दिन में बताऊँ? हाँ ठीक है, पर देखो मुझे वैसे ही 2-3 लोगों ने अप्रोच कर लिया है और मैंने उन्हें रोक के भी रखा है, तो मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकती। बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख लो। बट अनीशा, इसका रेंट 25,000 इज टू मच। अच्छा तो तुम कितना कर सकती हो? आई कैन गिव यू 20K पर मंथ। 20K तो बहुत कम है, पर हाँ हम एक काम कर सकते हैं। अगर तुम मुझे 6 मंथ का एडवांस पे कर दो विद लॉक इन, तो हम कर सकते हैं। फिर तुम मुझे 20K पर मंथ देते रहना 7th मंथ से, चलेगा? वैसे मैनेजेबल तो है, मैं घर से पैसे मंगवा सकती हूँ। ग्रेट, तो मैं तुम्हें अपना बैंक डिटेल्स भेज देती हूँ। जब तुम ट्रांसफ़र कर दोगी तब शिफ्ट हो जाना। ओके तो डन, मैं 2 दिन में शिफ्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, कॉफ़ी चाय कुछ लोगी? आई हैव कॉफ़ी। ओके, किचन वहीं पे बना लो। और हाँ, एक कप मेरे लिए भी बना दो। मैं बनाऊँ? हाँ, तुम किचन एक्सप्लोर भी कर लोगी। डन। Always struggle to make restaurant style matar paneer, then this recipe is exactly what you need. It turns out rich. तुम बाहर जा रही हो? हाँ, एक्चुअली मैं हम दोनों के लिए डिनर में मटर पनीर बनाने का सोच रही थी। मैं मोस्टली डिनर बाहर ही करती हूँ। आई लाइक टू गो आउट। दैट्स नाइस। हाँ, तुम अपने लिए बना लो, किचन में सप्लाईज है, बाद में रिप्लेस कर देना। डोंट वरी, आई विल मैनेज। ओके, सी यू लेटर। बाय। अरे यार बेबी, बहुत मज़ा आया, पर तुमने बहुत ज़्यादा ही पिला दिया। अरे रिया, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो कुछ काम कर रही थी। अच्छा, मीट शशांक। शशांक, रिया, माय न्यू रूममेट। हाय। हाय। चलो अंदर चलते हैं, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय अली राइजा। हे गुड मॉर्निंग। मैंने कॉफ़ी बनाई है तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन 3 कप क्यों? क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं पिएगा क्या? बॉयफ्रेंड? अच्छा वो शशांक, नहीं वो तो रात को ही चला गया। चला गया रात में ही? होगा कुछ काम, यहाँ रह के भी क्या करता। वैसे ये शशांक करता क्या है? करता होगा कुछ, मुझे क्या लेना देना। अच्छा पास में तो कॉफ़ी ना। वैसे मैंने तुम्हें अभी तक पूछा नहीं, तुम क्या काम करती हो? मैं चिल करती हूँ, तुम भी चिल करो, कॉफ़ी पियो। नाइस कॉफ़ी। थैंक यू। हाय रिया। रिया, मीट विदित रिया, माय रूममेट। हाय रिया। अरे छोड़ो ना, चलो अंदर चलते हैं। संभाल के बाबा, आराम से एक- आराम से आराम से। ओ हाय। हाय। रिया राइट? यस। तो क्या करती हो तुम रिया?
तुम भी आओ कभी हमारे साथ पार्टी करने के लिए। नहीं, मैं पार्टी वार्टीज नहीं करती। अच्छा, ये कैश है। अनीशा सो रही है, उठ जाएगी तो उसे दे देना। कैश? हाँ, 5,000 है। नहीं नहीं, मुझे मत दो, आप वो टेबल पे रख दो, वो खुद ही ले लेगी। ओके देन, बाय रिया। रिया कहाँ पे हो? अभी तक नहीं पहुँची? हाँ, बस मैं निकल ही रही हूँ। बॉस ने 11 बजे की मीटिंग रखी है, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। हाँ ठीक है, आई एम ऑन माई वे। हाय। हाय अनीशा, हाउ वाज योर डे? गुड। तुम्हारा दिन कैसा था? हाँ ठीक था। वैसे यहाँ पे पैसे रखे थे सुबह, तुमने ले लिए? हाँ हाँ ले लिए, थैंक यू। हाँ, वो किस चीज़ के पैसे थे? किस चीज़ के? तुम्हें क्या करना है? आई मीन हु वाज ही? वाज ही योर बॉयफ्रेंड? हाँ, बॉयफ्रेंड था। पर उस दिन तो तुम कह रही थी कि शशांक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ, वो भी मेरा बॉयफ्रेंड है। क्यों? एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते, कोई रूल है? मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा इसलिए। एनीवेज, तुम आज कहीं बाहर नहीं जा रही? नहीं, आज मेरा बॉयफ्रेंड घर पे आ रहा है। ठीक है, सी यू अराउंड। और सब ठीक है ना? हाँ हाँ, आइए ना। ये कौन है? मैंने आपको बताया था ना, मैं एक फ्लैटमेट रखने वाली हूँ। ये वही है, रिया। एंड रिया, ये टोंग साहब है। इनकी नज़र हर वक्त सब पर होती है। मैं आपके लिए ड्रिंक बना दूँ? ना ना, आज नहीं, रात को ड्यूटी भी बजानी है। वीआईपी मूवमेंट है, बंदोबस्त करना है। चल अंदर चल। चलो रिया जी, जल्दी आपसे भी मुलाकात होगी, बैठ के बात करेंगे। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight. रिया, कहीं जा रही हो क्या? अनीशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। आई वॉन्ट टू लीव। ओके, ठीक है, जाओ फिर। बैठी क्यों? मैं उबर कर दूँ? नहीं, बस मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। पैसे? कौन से पैसे?
कोई पैसे वैसे नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से। अनीशा, 6 महीने का एडवांस रेंट दिया है मैंने, 1,20,000, और मैं हार्डली यहाँ पर रही हूँ 15 दिन। तो तुम 1 महीने का रेंट काट के बाकी के पैसे मुझे वापस दे दो। मैंने कहा है जाने को, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाओ। किसी को भी प्रॉब्लम होगी अनीशा, रोज नया बंदा निकलता है तुम्हारे रूम से। ये मेरा घर है, मेरा कमरा, चाहे कोई भी निकले उसमें से। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने कमरे में रहो और अपने काम से काम रखो। तुम यहाँ पर धंधा करती हो अनीशा, और ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स, डू यू नो हाउ स्कैरी इट इज? तो मैं अपनी लाइफ एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहकर रिस्क में तो नहीं डाल सकती। तुम बस मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हाँ एग्जैक्टली, वो रहा तुम्हारा रास्ता, जाओ निकलो अभी। अपने पैसे लिए बिना तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, रहो ना भाई। 6 महीने का एडवांस रेंट दिया है, लॉक इन है। लॉक इन का मतलब समझती हो ना? ठीक है, तुम सीधे सीधे नहीं मानोगी ना। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तुम यहाँ पर धंधा कर रही हो एंड दैट यू आर अ कॉल गर्ल। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी कौन मानेगा तुम्हारी बात, आई डोंट केयर। ठीक है, मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन, बगल में ही है ना। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, कहीं टोंक साहब निकल ना जाए और तुम्हारी कंप्लेंट रह जाए। टोंक साहब? हाँ, जिस पुलिस स्टेशन में तुम कंप्लेंट लिखवाने जा रही हो ना, वहाँ के SHO टोंक सर है। अरे तुम मिली थी ना कल उनसे, जो मेरे कमरे में आए थे। तुम्हें क्या लगता है ये सब बिना पुलिस के नॉलेज के हो रहा है? देखो ये गंदा है पर धंधा है। तुम्हें यहाँ पे रहना है तो रहो, वरना जाओ। जाऊंगी तो मैं जरूर यहाँ से अनीशा, पर बिना अपने पैसों के नहीं। भैया जी, ड्रिंक। नो थैंक्स। चले अंदर। वीडियो बना रही थी, मेरा, वो भी इसके साथ, वो भी कपड़े उतारते हुए। अरे तू करना क्या चाहती है? हाँ? मेरी फील्डिंग लगा रही थी। ये जो फ्लैटमेट का किया था ये सब नाटक था। हाँ? मेरी नौकरी खा रही थी। ये देख के करता हूं मैं। नहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी गलती, मैंने किया है ये सब। तू है ना, अपना मुंह बंद रख। अब देख मैं तेरे को कैसे सबक सिखाता हूं। खड़ी हो, खड़ी हो पहले। बड़ा शौक है ना तेरे को वीडियो बनाने का? अरे बहुत जोश चढ़ा हुआ है। चल वीडियो खेलते हैं। हाँ? ले, अब तू कैमरामैन है और तू बनावेगी इसका वीडियो। नहीं, शुरू कर। अरे मैडम, ये क्या निकला आपकी जेब से? कोकीन है। मैडम आप ड्रग सप्लाई करते हो? 40 ग्राम तो होगी।
कमर्शियल क्वांटिटी। मैडम जी आपको पता है ये इलीगल है, क्राइम है। मैडम आपके जैसी लड़कियों ने देश का भट्टा गोड़ किया हुआ है। क्या कर रहे हो आप? हैं? अब तो आप गए, लंबे समय के लिए जेल चले गए। नहीं सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई नहीं बचा सकता आपको। केवल है बंद कर दे वीडियो। सर सॉरी, प्लीज इसे माफ कर दो। अनीशा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना सामान लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ना ना मैडम, यूं कुकर जा सको है? तू ना जा सके के है कि ये तू वही करेगी जो ये करती है, धंधा। लेकिन हाँ एक जगह है जहां तू जा सकती है और वो है जेल। जैसे इसको ड्रग के केस में ठोक के धंधे पे बिठा दिया, वैसे तू भी बैठ जा। हैं? अरे 2 बेडरूम का फ्लैट है और कमाई सिर्फ 1 बेडरूम से हो रही है ना। यहाँ तो कतई गलत बात है, कमाई तो अब दोनों बेडरूम से होएगी। नहीं सर प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे प्लीज। सर ये नादान है, ये तो आपको जानती भी नहीं है, इससे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। ना बेबी, गलती की है तो सजा तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं इसका स्वाद तो चख लूं। केक है ना, असली दुकानदार भी है कौन हो है जो मार्केट में माल उतारने से पहले माल की क्वालिटी चेक कर ले। हैं? जैन सर। क्यों इंस्पेक्टर टोंक, कोकेन का पैकेट डाल दिया लड़की की जेब में या अभी कुछ और बाकी है? सर और अपने फोन में एविडेंस तो रिकॉर्ड कर ही लिया होगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर टोंक, कंफ्यूज हो गए? बट डोंट वरी, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस मौजूद है। तुम इस वक्त जहां खड़े हो ना, ये पूरा घर बग्ड है और क्राइम ब्रांच की टीम नीचे पहुंच गई है और कुछ ही देर में ऊपर आ जाएगी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। तुमने अपने मुंह से अपना गुनाह कन्फेस किया है और वो सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, तो अभी ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से किसी भी लड़की के ऊपर एक खरोच तक आई ना, तो याद रखना इंस्पेक्टर, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कुछ भी ऐसा मत करना कि नौकरी के साथ साथ तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए। सॉरी, तूने मेरी फील्डिंग लगा दी। हाँ? खा गई मेरी नौकरी। जब फंसना ही है तो तुमको ठिकाने लगा के फंसूंगा। अरे जहां जेल 15 साल की होनी है, वहां 25 साल की सही। अब तू तो गई। अरे कौन है तू? सुजाता दीक्षित, स्पेशल अंडरकवर ऑफिसर क्राइम ब्रांच। ये भोली भाली लड़कियों को ड्रग्स के केस में फंसाकर तू इनसे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाता है। तुझा खेळतर संपला रे, तू तो अब लाइफ टाइम चक्की पीसेगा जेल में। थैंक यू मैम। ये टोंक जैसे कुछ करप्ट ऑफिसर्स की वजह से ना हम सारे पुलिस वालों का नाम खराब होता है। हम काफी समय से इस केस पर लगे हुए थे, सो थैंक्स टू यू कि तुमने हिम्मत दिखाई और क्राइम ब्रांच की हेल्प की, तभी तो ये केस सॉल्व हो पाया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस टोंक के चक्कर में तुम कैसे फंसी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रेप पार्टी में गई थी और वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई। पता नहीं कैसे मेरे पॉकेट में ड्रग्स के पैकेट निकल गए।
अब समझ आया, ये सब इस इंस्पेक्टर का ही प्लान था। अब जब टोंक अरेस्ट हो चुका है तो अब तुम्हारी तरह किसी भी मासूम लड़की को अब वो नहीं फंसा सकता।